गरीब था, ये गरीब था। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बैठा हुआ था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे, प्यार भरी बातें फरमा रहे थे और खैरियत मालूम कर रहे थे। खैरियत मालूम कर रहे थे। आप सुने तो जरा दिल के कानों से सुने। इरशाद फरमाते हैं, कहिए जनाब आपका क्या हाल है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, गुर्बत की वजह से कोई मुंह लगाना पसंद नहीं करता। या रसूल अल्लाह, गरीब हूँ इसलिए कोई अपने पास भी नहीं बिठाता। या रसूल अल्लाह, रिश्तेदारों ने रिश्तेदारियां छोड़ रखी हैं, लोग जो है रस्मन पूछ लेते हैं, लेकिन कोई मुझे अपने करीब बिठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं गरीब हूँ इसलिए परेशान हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ये मोहब्बत भरी गुफ्तगू फरमा ही रहे थे, इतने में आसमान से बुलबुले सिदरा तशरीफ ले आए। जिब्रील अमीन आ गया। मेरे आका भी गरीब से बातें कर ही रहे थे, इतने में फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन आ गया। जिब्रील अमीन अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जिस आदमी से आप मोहब्बत भरी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये आदमी कल जोहर के वक्त मर जाएगा। कल जोहर के वक्त इसका इंतकाल हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, आप जिससे बातें कर रहे हैं ये कल जोहर के वक्त इंतकाल कर जाएगा, मर जाएगा। मेरे आका आंखें झलक पड़ी, आंखों से आंसू जारी हो गए। जल्दी से मुस्तफा संभले और संभलने के बाद अपनी गुफ्तगू में और ज्यादा हमदर्दी जाहिर करने लगे, और ज्यादा प्यार जाहिर करने लगे। मरने वालों से लोग मोहब्बत कुछ ज्यादा ही करते हैं ना, है ना, कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करते हैं। ये भी खिला दूं, वो भी खिला दूं, यहाँ ये इसकी ख्वाहिश पूरी कर दूं, वो ख्वाहिश पूरी कर दूं। ये सरकार की सुन्नत है। कल जोहर में इंतकाल होने वाला है। तारे सिदरा जिब्रील अमीन ये बात कह गए, और जिब्रील जब बात कह जाते हैं तो पक्की होती है ना, बात पक्की, कल जोहर के वक्त इंतकाल हो जाएगा इसका। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अच्छा तुम्हारी जिंदगी की कोई जो बड़ी से बड़ी ख्वाहिश थी तुम्हारे दिल की, जो पूरी ना हो सकी हो, वो अपनी ख्वाहिश हो तो बयान कर दो, बता दो। आका फरमाते हैं, दिल में सोचते कि कल तो इसका जोहर के वक्त में इंतकाल हो ही जाएगा, लाओ इसके दिल की ख्वाहिशें पूरी कर दी जाए। तो अब ये गरीब आदमी दिल की ख्वाहिश क्या जाहिर करता है, जरा गौर तो करें। मेरे आका फरमाते हैं, जो सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम्हारी हो, जो पूरी ना हुई हो, जिसकी तकमील ना हुई हो, नौजवान बयान तो करो। तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, गुर्बत की वजह से कोई चीज हाथ तो आती नहीं थी, जैसे तैसे लुक़्मे मिल जाते थे जिनको मैं खा लेता था, लेकिन एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जिंदगी में, वो ये थी कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया। सरकार जवान हो गया और मीठा न मिल सका। हमारे यहाँ तो मीठे कूड़ों पे फेंक दिए जाते हैं, हमारे यहाँ हलवे बनते हैं, खुद खा लेते हैं, अपने बच्चों को खिला देते हैं। अब जाके निकाह किया जाता है, ये वहां किया जाता है जहां उसके औलिया हो। यहाँ तो वलियों के वली अंबिया, सरदारे अंबिया हैं। निकाह हो गया, हजरात खाना तैयार हो गया, दोनों की बारात शादी हो गई, निकाह हो गया, और रुखसत होकर दुल्हन उस घर में पहुंच गई। हजरात पीछे से सारा साजो सामान भी पहुंच गया, और वो नफीस किस्म का मीठा मीठा हलवा जो तैयार करवाया गया था, मीठा उसके लिए, वो भी पहुंचा दिया गया। हजरात शाम हो गई थी, रात का वक्त हुआ, हजरात इशा की नमाज का वक्त आया। दोनों मियाँ बीबी ने इशा की नमाज अदा की, और इशा की नमाज के बाद दस्तरखान बिछाया। दस्तरखान बिछाने के बाद सारा खाना उस पर रखा, और ये बिस्मिल्लाह पढ़ के लुकमा तोड़ने का इरादा कर ही रहे थे। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई, जाकर देखा तो सामने फकीर खड़ा हुआ था जो सदाएं लगा रहा था, कई दिन से मेरे ऊपर फाका है,
मालिक मकान मुझे कुछ इनायत कर दे तो बेहतर होगा। हजरात, जैसे ही इस नौजवान ने फकीर की ये सदा सुनी, अपनी नेक बीबी से कहने लगा, मोहतरमा, अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है कि मुझको तुम जैसी नेक बीबी मिल गई। मुझे और क्या चाहिए? मेरी तो जिंदगी की मंशा पूरी हो गई, मेरा तो मकसद जिंदगी ही मुकम्मल हो गया। तुम जैसी नेक बीबी अल्लाह ने मुझे इनायत कर दी, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर आप राजी हो तो ये खाना, ये हलवा जो नफीस किस्म का है, इसे उठाकर इस गरीब को दे दिया जाए। नेक बीबी थी, कहने लगी, शौहरे नामदार, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उठाया हलवा, उठा करके उसको गरीब को दे दिया गया। जैसे ही उस गरीब को दिया, उस गरीब ने हलवा लिया अपनी झोली में और दोनों हाथ रब की बारगाह में उठाकर दुआ करना शुरू कर दी, या अल्लाह, इन दोनों की जोड़ियों को सलामत रखना, इन दोनों की जोड़े को सलामत रखना, इनकी गोद बच्चों से भर देना, इन्हें खुशियां इनायत करना, इनकी उम्रों में बरकत करना। इधर खाना फकीर की झोली में आया, फकीर ने हाथ उठाया, दुआएं कर दी, वो तो खाना लेके चला गया। इधर सुबह का वक्त हुआ, आका ने एक सहाबी को बुलाया, इरशाद फरमाया, जाओ जाकर फला साहब के यहाँ उस गली में फेरा लगाओ, इस पार से उस पार जाया करना, उस पार से फिर इस पार आया करना, और जोहर से लेकर असर के वक्त तक यूं ही चक्कर लगाते रहना। जैसे ही फला घर से रोने की आवाज आए, चिल्लाने की आवाज आए, आकर तुम मुझे बता देना। वो सहाबी की ड्यूटी लग गई, दौड़े दौड़े गए, कभी इस तरफ से उस तरफ जाते थे और कनखियों में मकान की तरफ देखते थे और कान लगाकर सुनते थे कि मकान से जैसे ही रोने की आवाज आएगी फौरन अल्लाह के हबीब को खबर कर दी जाएगी। ये इधर से जाते थे, गौर करते थे, उधर से आते थे, गौर करते थे, लेकिन रोने की आवाज नहीं आ रही है। हजरात, जोहर का वक्त मुकम्मल हो गया, अब असर का वक्त शुरू हो गया। मस्जिद नबी में बिलाल ने आजान दे दी, सहाबा दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी की मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। ये भी नमाज का वक्त हो गया, तो ये भी असर पढ़ने के लिए अल्लाह वाला अपनी जुबान से कह देता है तो अल्लाह ताला तकदीर को बदल देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकदीर मुबरम, तकदीर मुशाबिह व मुबरम और तकदीर मुअल्लक, ये तीन तरह की तकदीरें होती हैं। एक तकदीर बदलती नहीं है और एक तकदीर वो होती है अगर बंदा गिड़गिड़ाए रब की बारगाह में तो अल्लाह ताला तकदीर को बदल देता है। और एक वो तकदीर होती है कि अगर कोई बुजुर्ग, कोई अल्लाह वाला अपनी जुबान से कह दे तो अल्लाह ताला उसकी तकदीर को बदल दे। जल्दी बोलो, उसकी तकदीर को बदल देता है। और ये अल्लाह वालों की जुबान पे होता है। हाँ।